विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ, सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। पहले घुटनों पर बैठिए, घुटनों पर बैठ के तब माथे को जमीन में लगाइए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। आवाज़ सबको साफ आ रही? साफ है, आवाज़ साफ है? अच्छा, तो आज हम कार्तिक का ही महात्म्य सुन रहे हैं। ये बहुत पवित्र महीना चल रहा है। क्या? कार्तिक का बहुत पवित्र महीना चल रहा है, इसका महात्म्य सुनेंगे। और विशेष रूप से दीपदान, कार्तिक में दीपदान है ना। ये महीना कब से शुरू हुआ? 28 अक्टूबर से शुरू हुआ। कब तक चलेगा? 27 नवंबर तक चलेगा। तो आप लोगों में से कितने लोग रोज़ दीपदान करते हैं? हाथ उठाइए, है ना। तो सब लोग नहीं करते। दीपदान में कुछ नहीं, दीपदान में भगवान के सामने, अपने घर में भी, इस पुस्तक में भी आप दीपदान कर सकते हो। तो भगवान का जो है अर्चा विग्रह नहीं है, तो राधा कृष्ण का फोटो हो, फ्रेम हो, ये यशोदा दामोदर का फ्रेम है। दीपदान करना, और दीपदान कैसे करना है? घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाइए, और ज़्यादा घुमाइए तो 14 बार, और घुमाइए 21 बार घुमाइए, हैं 70 बार घुमाओ, है ना। तो जितना भी घुमाओ, 5 मिनट से घुमाओ, 10 मिनट तक घुमाओ, तो ये दीप जो है मतलब भगवान को दीपदान किया जाता है। और इसका कितना बड़ा जो है फल है तो हम सुनेंगे। और विशेष रूप से अभी एकादशी जो आने वाली है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, क्या नाम है उसका? उत्थान एकादशी या हरिबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, कई नाम हैं इसके। तो इसका जो है विशेष जो है ये दीपदान का जो है फल है। तो ये कथा सुना रहे हैं शंकर जी। कौन सुना रहे हैं? शंकर जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? नारद जी को। किसको सुना रहे हैं? नारद जी। शिव जी सुना रहे हैं नारद जी को, है ना। तो कार्तिक का जो है कितना बड़ा ये फल है। तो बताते हैं शिव जी, अत्राप्युदाहरन्ति इमम इतिहासम पुरातनम। तो पुरातन इतिहास, इसमें एक विशेष पुरातन इतिहास है। सर्व पाप विनिर्मुक्तो यस्य श्रवण मात्रेण मुच्यते सर्व किल से। इस इतिहास को यानी इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अरे ये ऐसी कहानियाँ नहीं हैं जैसे कहानियाँ चलती रहती हैं, किस्सा कहानियाँ, है ना। ये ऐसी चीज़ नहीं है, सुनने से ही सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। सरस्वत्यास तटे रम्ये सिद्धाश्रम इति श्रुतः। सरस्वती नदी के तट में एक आश्रम था। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के तट में एक आश्रम था, उसका नाम था सिद्धाश्रम। क्या नाम था? सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम तत्रोवास द्विजा पूर्वम कपिलो नाम वेद। कपिल नाम के एक जो है ब्राह्मण वहाँ रहते थे। क्या नाम से? कपिल नाम के। तो वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद को जानने वाले ब्राह्मण, कपिल नाम के ब्राह्मण वहाँ रहते थे। व्रतोपवास निरतो दरिद्रा श्रोति था, और व्रत और उपवास करते थे।
कैसे व्रत करते थे? वैष्णवों वाले व्रत करते थे। वैष्णव व्रत क्या है? एकादशी है, कार्तिक का व्रत है ना, और नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये वैष्णवों के व्रत हैं, है ना। नवरात्रे ये वैष्णव का व्रत नहीं है ना। तो वैष्णव व्रत करते थे और दरिद्र और दरिद्र थे। वे ब्राह्मण कैसे थे? दरिद्र थे। और स्त्रोत्रीय स्त्र, स्त्रोत्रीय का मतलब कि शिष्य परंपरा में आए हुए ब्राह्मण। ऐसे नहीं ब्राह्मण परिवार में कोई पैदा हुआ तो ब्राह्मण। स्त्रोत्रीय ब्राह्मण का मतलब है कि जो शिष्य परंपरा में जिसने ब्राह्मण का जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो शिष्य परंपरा में उन्होंने ब्राह्मण का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ऐसे वंश नहीं कि भाई पैदा हुए तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण, ऐसे नहीं है, है ना। तो यहाँ वो इस प्रकार से थे। भिक्षावृत्त्या च कुरुते कुटुंब परिपालन, और भिक्षावृत्ति से कुटुंब का पालन करते थे। दरिद्र हैं तो रोज भिक्षा मांग करके अपने कुटुंब का पालन करते थे, है ना। व्रतोपवास नियम विष्णु आराध्य सौ, तो व्रत और उपवास के नियमों से विष्णु की आराधना करते थे, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। चेतना कैसी थी? विष्णु को प्रसन्न करना। नहीं, जगन्नाथ जी हैं, विष्णु तत्व, जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना है, राधा पार्थसारथी को प्रसन्न करना है, गौरनिताई को प्रसन्न करना, ये सब क्या है? मतलब एक ही तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं। तो विष्णु आराध्य तसो विष्णु संपूज्य विधिवत दीपम बोधयते सदा, और हमेशा विष्णु की पूजा करके दीप जलाया करते थे। उन दिनों तो बिजली की रोशनी नहीं होती थी, तो दिया जला करके ही भगवान को जो है प्रकाश मिलता था या दर्शन मिलता था। तो भगवान की पूजा करके दीप जलाया करते थे। समादाय च तत्तैलम स्वगृहे पूज्य केशवम, और फिर उसी जो तेल होता है, उस दिया का जो तेल है अपने घर में लाते थे, है ना। और फिर घर में भी जो है भगवान की पूजा करके दीपम भक्त्या च पर्या वो दे धरी तुष्टे, तो भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को जो है अपने घर में भी क्या करते थे? दीप जलाते थे। एवं प्रवर्तमान से कपिल से महात्मना, तो वो महात्मा कपिल जो है इस प्रकार से अपना उनका नियम चल रहा था। और मार्जारस तीक्ष्ण नष्टस तो मूषकान भक्षे सदा, उसी मंदिर में वो तो पूजा करते थे विष्णु की, और एक जो है बिलौटा रहता था उसी मंदिर में, बिलौटा रहता था। और वो क्या करता था? मूषकान चूहों को खाता था, वो चूहों को खाता था, है ना। तो एक ब्राह्मण है तो वो जो है भगवान की पूजा करते हैं, और वहीं पर एक बिलौटा रहता है। अब इस्कॉन के मंदिर में तो बिलौटा नहीं होते हैं, तो सब व्यवस्था रहती है ना अभी आजकल कि चूहे हैं, बिल्ली हैं, आएंगे ही नहीं। तो उस समय मंदिर ऐसे नहीं होते थे, सब खुले रहते थे, तो चूहे आ जाएं, बिल्ली आ जाएं, बिलौटा। तो क्या हुआ कि वो जो है तत्र गच्छति भक्ष्यार्थम मूषकान आहार निशम, है ना। तो वो जो है दिन रात जो बिलौटा है वो चूहों को खाता था, है ना। और कृत्वा ध्यानम च भक्त्यार्थम नित्यम नारायणाग्रता, और भगवान नारायण के सामने वो जो है अपना उसका ध्यान रहता था हमेशा चूहों को खाने में, है ना। फिर भक्षिता भावस्ते न मूषका द्विज विस्मनी, तो उस ब्राह्मण के उसी जो है मंदिर में वो जो है उसने बहुत से चूहे खा लिए। ये तैलार्थम आयांति वर्ती अपहरणाय चा, जो तेल पीने के लिए आते थे चूहे, जो दिया जलता था ना, तो दिया का तेल पीने के लिए जो चूहे आते थे उनको खाता था। और वो जो चूहे आते थे बत्ती खाने के लिए, तेल की बत्ती खाने के लिए आते थे, तो उनको वो क्या करता था? वो खा लेता, उन चूहों को खा लेता था, है ना। तान भक्षयत्येव मूषकान ध्यान तत्परा, तो वो चूहों को ही खाता था और उसका पूरा ध्यान क्या था? उसी में लगा। वो ब्राह्मण है, कपिल नाम के ब्राह्मण, वो तो भगवान को प्रसन्न करने की चेतना में है, सब
पूजा करते थे। और वो चूहा है वो उसी मंदिर में चूहों को खाने की चेतना में उसका ध्यान केवल इसी में लगा रहता था, है ना। एवं प्रवर्तमाना से कदाचित काल पर्ययात, तो इस प्रकार से कुछ समय बीत गया, ऐसे चलता रहा, कुछ समय बीत गया। एकादश्याम स कपिलो ब्राह्मणा स्वगृहे शुचि। अब एकादशी के दिन जो ब्राह्मण थे, कपिल ब्राह्मण, तो अपने घर में बहुत पवित्र हो करके सोपवासा सपत्नी का पूजयामास चाचुकम, तो अपनी पत्नी के साथ उपवास किया और भगवान की पूजा की, है ना, उसी मंदिर में भगवान की पूजा की। ततो जागरणम चक्रे स्तुति नृत्य परायणा, तो वो प्रबोधिनी एकादशी, तो उसने जो है रात में जागरण भी किया। अभी हम लोग रात में जागरण नहीं करते क्योंकि हम एकादशी के दिन भी मंगल आरती करनी होती है, तो पहले नियम था रात्रि में जागरण का, तो अभी वो संभव नहीं हमारे लिए। तो वो जो है ब्राह्मण जो है रात्रि में जागरण करते रहे और स्तुति और नृत्य भी करते रहे। जागरण है तो केवल खाली जागरण नहीं है, कुछ कीर्तन करना है, नृत्य करना है, कथा कीर्तन रात में, इस प्रकार से उन्होंने जागरण किया। अर्धरात्रि तो संप्राप्त निद्रया मोहित हो जा, आधी रात में क्या हुआ कि कुछ नींद आ गई ब्राह्मण को। होता ही है, अब मंदिर में कोई जागरण कर रहा है ना, तो सब लोग इकट्ठे अगर नहीं होते हैं, अब अकेले हैं तो नींद आ जाती है। तो आधी रात में ब्राह्मण को जो है कुछ नींद आ गई, है ना। मार्जारस्त आगत तत्र तीक्ष्ण दंष्टो लघु क्रमः, तो लघु क्रम धीरे धीरे जो है उस समय ब्राह्मण सो गए, तो जो बेलौटा है वो धीरे धीरे आ गया। तीक्ष्ण दंष्ट, उसके बड़े पैने दांत थे, बेलौटा के बड़े पैने दांत थे। भक्ष्यामास नैवेद्यम गृह कोणे स्थित सदा, तो वो जो है घर के कोने में रहता था और जो भगवान का नैवेद्य है वो खा लेता था, भगवान को जो भोग लग रहा है वो खा लेता था, है ना। तो फिर अद्राक्षीन मूसिकाम क्षुद्राम तैलपानार्थ मांगताम, अब इस बेलौटर ने क्या देखा, एक छोटी सी चूहिया आई है, छोटी सी चूहिया आई है और वो तेल पीने के लिए आई। अब ये तो अपना काम सोचा कि मुझे अपना काम करना है, और चूहिया आई वहाँ तेल पीने के लिए। मंद तेजसी दीपे तो वर्ती अपहरणोचिताम, और दिया का जो है तेज भी मंद हो गया था, कि जलते जलते दिया का क्या है कि बत्ती जो है वो तेल होते हुए भी वो बत्ती बुझने लगती है, कि बत्ती को ऊपर उठाना पड़ता है ना, अगर बत्ती ऊपर ना उठाओ तो जो है बुझ जाएगी बत्ती, है ना। तो कोई बत्ती को उठा, ब्राह्मण तो सो गए थे, तो बत्ती कौन ऊपर उठाए, तो वो क्या हुआ कि बत्ती मतलब तेज मंद हो गया, प्रकाश मंद हो गया दिया का। और वर्ती अपहरणोचिताम, तो वो जो है बत्ती को जो है वो लेने के लिए आई चूहिया, तेल पीने के लिए, बत्ती खाने के लिए आई। समुत्पत्ति पदाक्रम में तदा सा विलमाविशत, लेकिन उस समय क्या हुआ कि चूहिया को पता चला कि वो बिलौटा मेरे पीछे पड़ा है, तो उसने क्या किया कि वो बड़ी जल्दी तेजी से ब्राह्मण का जो पैर था उसके ऊपर उसने मतलब अपना पैर रखा और जल्दी से बिल में घुस गई, अपने बिल में घुस गई, है ना। तस्यापादेन में वर्त्या दीपा संबोधितो भृशम, तो चूहिया के पैर से क्या हुआ कि जो दीप की बत्ती है वो क्या हो गई, ऊपर उठ गई, और क्या हुआ, दिया जल पड़ा, तेज प्रकाश हो गया। हाँ, तैल पात्रम च नमितम सुप्रकाशो भवत्तदा, और जो तेल का बर्तन है वो भी थोड़ा झुक गया, तो तेल का बर्तन झुक गया और बत्ती भी ऊपर उठ गई, किससे, चूहिया के पैर लगने से। तो क्या हुआ, काफ़ी प्रकाश हुआ, वो काफ़ी प्रकाश हुआ। अब देखो ये कार्तिक के महीने में, और वो भी प्रबोधिनी एकादशी की आधी रात में जो प्रकाश हुआ, है ना, तो उससे क्या हुआ, ब्राह्मणों भी जजागार देखता निद्रा में मोहिनी, तो उससे क्या है कि तेज प्रकाश होने से ब्राह्मण की भी आँख खुल गई और उसने क्या किया कि निद्रा त्याग दी। मार्जारोपी चताम रात्रिम अजागृत चाखू भक्षकहा, तो उस समय बेलौटा भी जो है जागता रहा, बेलौटा भी जागता रहा रात्रि में, वो तो चूहे को खाने वाला बेलौटा था, तो वो जागता रहा, है ना। तथा प्रभाते विमले कृत्वा नित्य क्रियाम दजा, और अब जो है प्रभात काल आ गया
तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी नित्य क्रिया करी, है ना। ततस्य पारणम चक्रे विप्रो बंधु जनेशा। तो एकादशी की रात के बाद फिर समय होता है पारण का। पारण तो अपने परिवार के साथ में उसने पारण किया। और एवं प्रवर्त्य मानस कपिल से महात्मा। तो महात्मा कपिल ब्राह्मण जो है इस प्रकार से जो करते रहे नियम, बभूव पुत्र पौत्रा से धन धान्यम अनुत्तमम। तो इसके व्रत के प्रभाव से, एकादशी के जागरण के प्रभाव से उनके पुत्र और पौत्र भी उनको प्राप्त हुए, और धन और धान्य भी खूब, उत्तम धन और धान्य भी प्राप्त हुआ। किसको? कपिल ब्राह्मण को, है ना। आरोग्यम परमाम रिद्धिम अवाप महतीम श्रियम। उनको आरोग्य भी प्राप्त हुआ, उनको आरोग्य भी प्राप्त हुआ, और जो है सुख संपत्ति भी प्राप्त हुई। दीप व्रत प्रभावे ने कपिलो मोक्ष मांगता है। तो दीप के व्रत के प्रभाव से उन्होंने जो दिया, दीपदान का जो व्रत लिया था, उसके प्रभाव से क्या हुआ, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, वैकुंठ प्राप्त। संभेद्य मंडलम पुण्यम सवितु शशिनस्त था। तो वो जो है सूर्य मंडल को और चंद्र मंडल को भी भेद करके कहाँ चले गए? वैकुंठ चले गए। कौन? कपिल ब्राह्मण वैकुंठ चले गए। दीप ज्योति स्वरूपेण परमात्मा ने युक्तवान। तो भगवान के जो है उस स्वयं प्रकाशित वैकुंठ में ब्राह्मण चले गए। मूर्छिकापि च काले ने ममार बिल मध्य तक। और जो चूहिया थी वो भी अपने समय के अनुसार बिल के अंदर मर गई। अपना समय आया तो बिल के अंदर मर गई, है ना। विमान वर मासाद विष्णु लोकम जगह में सा। तो वो चूहिया भी जो है विमान में बैठ कर के विष्णु लोक गई। सोचिए कैसे? उसके पैर लगने से बत्ती उठ गई थी और जो है दिया जल गया था। उसके कारण ब्राह्मण ने भी जो है फिर कीर्तन नृत्य किया, जाग गए। तो सब जो है चूहिया के कारण। प्रकाश भी भगवान को भी प्रकाश ज़्यादा मिला, है ना। तो क्या हुआ, जब मर गई चूहिया तो विमान में बैठ करके कहाँ गई? वैकुंठ चली गई, है ना। विष्णु लोकम जगाम सा मार्जारो पीछे काल आनते मृता स्वर्गम जगाम सा। और जो बिलौटा था तो वो भी जो है जब उसका शरीर छूटा तो स्वर्ग गया, बिलौटा स्वर्ग गया, है ना। और विमान वर मारो है देव गंधर्व सेवितम। और बड़े सुंदर विमान में बैठ करके देवता लोग गंधर्व भी उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी, हैं। और अप्सरों भी परिवृत, अप्सराओं से भी घिरा हुआ। विद्याधर गण, और विद्याधर भी जो है उसका गुणगान कर रहे हैं, वो बिलौटा का, है ना। स्तुय मानो महातेजा जय शब्दादि मंगल है। सब लोग जो है उसकी स्तुति कर रहे हैं, और गुणगान कर रहे हैं। स्तुय मानो सवै नागैर विष्णु लोकम जगाम सा। और उसके बाद फिर जो है स्वर्ग से ये बिलौटा भी कहाँ गया? विष्णु लोक चला गया। स्वर्ग से कहाँ चला गया? विष्णु लोक। चूहिया तो सीधे विष्णु लोक गई, और जो बिलौटा था पहले स्वर्ग लोक गया, और स्वर्ग लोक से फिर विष्णु लोक गया, विष्णु लोक। कल्प कोटि सहस्राणी कल्प कोटि शतानी चा। और वहाँ विष्णु लोक में करोड़ों हजारों करोड़ कल्पों तक और 100 सैकड़ों करोड़ कल्पों तक विष्णु लोक में गया रहा। एक कल्प कितना होता है? 14 मनवंतर, है ना। 4 अरब 32 करोड़ साल का। कितना? 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प होता है। और वो बिलौटा और ये जो है चूहिया दोनों विष्णु लोक में गए तो हजारों करोड़ कल्पों तक विष्णु लोक में गए रहे। और फिर भुक्त्वा च विप्रान भोगान ततो राजा भवद भुवि। और उसके बाद फिर जो बिलौटा था वहाँ वैकुंठ में बहुत सुख भोग करके फिर पृथ्वी में जब जन्मा तो बड़े राजा के रूप में जन्मा। ये बिलौटा किस रूप में जन्मा? तो राजा भवद भुवि सुधर्मा नाम है धर्मात्मा। और ये जो बिलौटा था अब राजा हुआ सुधर्मा नाम का। किस नाम का? सुधर्मा नाम का। और बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। धर्मात्मा देव ब्राह्मण पूज कहा। तो भगवान की का पूजन और ब्राह्मणों का पूजन करता था। वो राजा जो है
भगवान का पूजन और वैष्णवों का पूजन, हाँ, वो हमेशा करता था। और रूपवान सुभगश्चय महाबल पराक्रमा, और बड़ा सुंदर भी, उसको बहुत बढ़िया रूप भी प्राप्त हुआ और जो है बहुत बल भी प्राप्त हुआ, पराक्रम भी प्राप्त हुआ। राजा के पास सब होना चाहिए ना, तो सुंदरता और जो है बल पराक्रम भी उसको जो है सब कुछ प्राप्त हुआ। देखो किस कारण से, कि वो जो है उसने भी उसी दीप का दर्शन किया जो भगवान के सामने जल रहा है, वो भी रात में जागा और दीप का दर्शन किया, है ना। चूहिया भी जागी, उसने भी दीप का दर्शन किया, दीप जला दिया, है ना। तो दीप जलाने से उसको तो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हुई, लेकिन बिलौटा जो है पहले स्वर्ग गया, फिर स्वर्ग से वैकुंठ गया और फिर राजा बना। किस नाम का राजा बना? सुधर्मा नाम का राजा बना, है ना। तस्य प्रीतमा भार्या सर्वलक्षण संयुक्ता, और उसकी जो है बहुत ही जो है प्रिय पत्नी, जो सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न थी, वो उसकी जो पत्नी है भर्तृभक्ता, अपने पति की सेवा करने वाली थी, और शीला नाम, और जो है बहुत श्रेष्ठ आचरण वाली थी, उसका नाम था रूप सुंदरी। क्या नाम था? रूप सुंदरी उसकी पत्नी का नाम था। बहुत अच्छी आचरण वाली थी और पति में की हमेशा सेवा करने वाली उसकी पत्नी थी, है ना। सर्वासाम चैव नारी नाम मध्य सा सुभगा भव, जितनी स्त्रियां थीं उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है यही राजा की पत्नी थी। क्या नाम था? रूप सुंदरी इसका नाम था। पुत्राश्च बहवो जाता तथा दुहिता दुहित रोघना, और उसके जो है बहुत से पुत्र भी हुए और बहुत सी पुत्रियां भी। किसको? रूप सुंदरी को बहुत से पुत्र हुए और बहुत सी पुत्रियां भी हुई। एवं भैरतोज तद्वत दंपत्यो प्रीतिपूर्वकम, इस प्रकार से दोनों पति पत्नी जो है सब सुख भोगते रहे हैं और एक दूसरे से प्रीतिपूर्वक रहते थे। आगता कार्तिको मासो हरिनेत्राव बोधिकृत, अब वो कार्तिक मास आ गया, इसी में ही कार्तिक मास आ गया, है ना। तो कार्तिक मास में क्या होता है कि भगवान का जो है दीपदान किया जाता है? और उसमें भी जो है हरि बोधनी एकादशी भी आ गई। तो हरि बोधनी एकादशी, जिसमें कि भगवान नेत्र खोलते हैं, अभी आने वाली है ना गुरुवार को हरि बोधनी एकादशी, है ना। तो उसमें भगवान अपने नेत्र खोलते हैं, तो वो एकादशी आ गई। तस्मिन् दीपा प्रबोध्यन्ते नारायण परायणे, तो इसमें जो है भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उसमें क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, दीपदान करते हैं, है ना। क्रियन्ते विष्णु भक्तैश्च संसार भय भीरुवी, तो संसार के भय से जो डरते हैं वे जो है भगवान विष्णु का जो है भजन करते हैं, है ना। भगवान विष्णु का भजन करते हैं। अथ प्रबोधनीम प्राप्य राजा रागी में था। तो प्रबोधनी एकादशी आई तो राजा ने रानी से कहा, राजा का नाम क्या है? सुधर्मा, और रानी का नाम क्या है? रूप सुंदरी। तो राजा ने अपनी रानी से कहा भद्रे प्रबोधनी पुण्या विष्णुर नाभि सरोरुहे, तो हे देवी, अब ये पवित्र प्रबोधनी एकादशी आई है तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? भगवान विष्णु की नाभि का जो कमल है वहाँ जाना चाहते हैं। भगवान विष्णु की नाभि का कमल वो पुष्कर, जो पुष्कर है ना राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र, तो भगवान विष्णु की नाभि का कमल वो माना जाता है वो स्थान। तो उसने कहा कि मैं भगवान विष्णु की नाभि के कमल में जाना चाहता हूँ, पुष्कर में, वहाँ भगवान की पूजा करूँगा। तो उसने कहा करश्याम यदि पूजा चा सोपवासो जितेंद्रिया, तो मैं उपवास करूँगा इंद्रियों को बस में करके और वहाँ भगवान की पूजा करूँगा। कहाँ पर? पुष्कर में जाऊँगा, वहाँ भगवान की पूजा करूँगा। स्नात्वा च पुष्करे तीर्थे पुंडरीकाक्षम अच्युतम, महापुष्कर तीर्थ में स्नान करूँगा और भगवान पुंडरीकाक्ष का जो है पूजन करूँगा। पूजे श्याम देवेशम लक्ष्मी आशा जनार्दनम, लक्ष्मी के साथ भगवान जनार्दन की पूजा वहाँ पर करूँगा। इति सा वांछितम थुत्वा भर्तु प्रिय हिते रता, तो
तो वो जो रानी थी तो उसने जब ये सुना तो वो जो है अपने पति की जो है हित चाहने वाली थी, अपने पति का हित चाहने वाली थी। वाच में जन्म कोई हम हर दाराम चारु भाषणी, तो सुंदर हंसी के द्वारा उसने अपने पति से इस प्रकार कहा। रूप सुंदरी ने कहा ममापि हृदय काम समत्पन्नो न राधेव, कि हे राजन मेरे हृदय में भी इस प्रकार की इच्छा है। रूप सुंदरी ने कहा कि मेरे हृदय में इस प्रकार की इच्छा है। रूप सौंदर्य वांछा चा हृदय मम वर्तते, तो मेरे हृदय में भी इच्छा है कि मुझे भी रूप और सौंदर्य प्राप्त हो और वहाँ पर भगवान की पूजा करूँ, है ना। पुष्करम प्रथमम तीर्थम गंतुम में छेतो आशा, तो सबसे पहला जो तीर्थ पुष्कर है मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ वहाँ पर। ततो राजा तथा सार्धम आगधा पुष्करम तथा, तो इस प्रकार से राजा उस अपनी रानी के साथ में पुष्कर तीर्थ में आ गए। हस्ती अश्वरथ वृंद समागत्य पुरोहित है, तो राजा के साथ में राजा जाएंगे तो फिर हाथी हैं, घोड़े हैं, है ना, और रथ हैं, ये सब जो है चले वहाँ पर, हाँ, और पुरोहित भी हैं उनके साथ में, वो भी चले ना। तथा स्नात्वा तथा ध्यान तर्पयन पितृदेवता, तो वहाँ पर स्नान किया और भगवान का जो है सब कुछ पूजा पाठ वहाँ पर किया उन्होंने। पूज्यामास देवेशम पुंडरीकाक्षम अच्युतम, है ना, तो भगवान पुंडरीकाक्ष अच्युत भगवान का उन्होंने पूजन किया राजा रानी ने। दीपमाला कुले तत्र सर्वतः शोभ मनोहरे, तो उस मंदिर में क्या था कि दीपों की पूरी पंक्तियाँ ही मतलब जल रही हैं, कितना दीप, बहुत ही दीप जल रहे हैं। तो उसमें क्या था, बहुत प्रकाश हो रहा था, है ना। अभी तो ये लाइट है ना बिजली की, उस समय तो दीप से ही लाइट होती थी, तो इतना दीप जो है मतलब जल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, ददर्श लिखितम तत्व मार्जारम देवतालय, तो एक बिलौटे का चित्र बना हुआ था उस मंदिर में, दीपों की पंक्ति से इतना प्रकाश था, एक बिलौटे का चित्र बना हुआ था वहाँ पर। तो उस बिलौटे का चित्र देख करके राजा को याद आया, क्या याद आया कि मैं पहले क्या था, बिलौटा था, चित्र देख करके याद आया राजा को। दस लिखितम तत्र मार्जारम देवतालय तम दृष्टवा प्राकृतम कर्म जन्य स्मृत्वान्य प्रस्तुता, तो राजा को जो है अपने पिछले जन्म की याद आ गई कि मैं बिलौटा था और बिलौटे के रूप में मुझे जो है कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ, उसको पूरी बात याद आ गई, है ना। तो मुख पंकज माल हो के प्रियाया प्रजहार सचा, तो अपनी पत्नी का जो है मुंह देख करके वो हंसने लगा, राजा हंसने लगा, अपनी पत्नी का मुंह देख करके राजा हंसने लगा। तो रूप सुंदरी बोली मम सन्मुख माल हो के भरता किम स्मित कारणम, तो हे महाराज आप मेरा मुंह देख करके आपको जो है क्यों हंसी आ रही है, क्या कारण है आप मेरा मुंह देख करके हंसे। कथयामास हृष्टात्मा प्राक्तनम कर्मणा फलम, तो हर्षित होकर के राजा अपने पिछले जन्म का कर्म बताने लगा। ये कथा जो है मतलब बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी दिव्य कथा है, कहाँ मिलेगी ऐसी कथा सुनने को। अब राजा जो है हंस करके अब बताने लगा। राजा ने कहा अहम आसम पुरा देवी मार्जारो ब्राह्मणालय, कि हे देवी एक ब्राह्मण के घर में मैं जो है पहले एक बिलौटा था, एक ब्राह्मण घर में एक मैं बिलौटा था। भक्षिता मूर्छिकाश तत्र मया सत सहस्रता, मैंने सैकड़ों हजारों वहाँ पर चूहे खाए थे। ततो नारायण से आग्रह दीपा संरक्षित हो जाता है, लेकिन नारायण भगवान के आगे जो दिया है उसकी रक्षा किया था मैंने, दिया की रक्षा की। तो दिया की रक्षा का तो क्या है कि वह देख नहीं था तो दिया ही देखता रहा, रात भर जागा और दिया देखता रहा, तो उसका जो है इतना बड़ा फल मिला उसको। व्याजेना भी मया देवी प्राप्तम तत्कर्मणा फलम, तो उस कारण से मुझे उस कर्म का बहुत बड़ा फल प्राप्त हुआ। विष्णु लोकम मनो प्राप्त राज्यम प्राप्तम मया धुना, कि मैं विष्णु लोक चला गया और फिर वहाँ से आया तो मुझे राज्य प्राप्त हुआ। राजा ने ये बात किससे कही, अपनी पत्नी से, क्या नाम उसका, रूप सुंदरी, उससे कहा। तो रूप सुंदरी बोली ममापि स्मरणम जातम प्राकृत से चा जन्मना, वो तो रूप सुंदरी बोली मुझे भी स्मरण आ गया उस समय का, मुझे भी स्मरण आ गया। क्या थी वो, हाँ चुहिया थी, उसको स्मरण आ गया
कि मैं जो है मूसिका चाहे मप्यासम, हम क्षुद्र ब्राह्मण वेश में, ये ब्राह्मण घर में मैं छोटी सी चूहिया थी, मैं ब्राह्मण घर में एक छोटी सी चूहिया थी, मुझे भी याद आ गया। कार्तिकेय च प्रबोधन्याम मंदी भूते च दीप के, तो प्रबोधन एकादशी के दिन जब दिया जो है मंद पड़ गया था, दिया का प्रकाश कम हो गया था, वर्ती ग्राहरणार्थाय निर्गता हम तथा बिला, तो मैं जो है बिल से बाहर निकली थी और बत्ती को लेने के लिए, बत्ती को ग्रहण करने के लिए मैं निकली थी। दृष्टवा नारायणम देवम पूजितम कुसुमे तथा, तो जब मैंने देखा कि भगवान नारायण का जो है फूलों के द्वारा पूजन हुआ है, निद्राभिभूतम विप्रम चा, और राजा जो ब्राह्मण है वो सो गया है, ब्राह्मण सो गया है ना, तो वर्ती कृष्णा मया था, तो उस समय मैंने बत्ती खींची थी, मैंने बत्ती खींची थी, है ना। उतस तुम यथा तत्र माम गृहीतुम प्रतक्षणा, और उस समय तुम आए मुझे पकड़ने के लिए, कि तुमको मौका मिला कि तुम मुझे पकड़ोगे, है ना। तो जब तुम आए मुझे पकड़ने के लिए, तुम बिलौटा थे, मैं चूहिया थी, तो मुझे पकड़ने के लिए जैसे आए, दृष्टवा त्वाम चा प्रनष्टा हम प्रविष्टा बिल में, तो तुम्हें देख करके मैं जो है छिप गई, अपने बिल में चली गई, अपने बिल में चली गई। विसंत्या मम पादेन दिव्य बढ़ती विजृंभिता, तो मेरे पैर से जो है उस समय क्या हुआ कि दीप की बत्ती है वो बाहर आ गई। तैल पात्रम च नमितम तेन अहम सुखभागे, और तेल का जो पात्र है वो भी झुक गया, है ना। तो उससे जो है मुझे कितना बड़ा सुख प्राप्त हुआ। तन्मया राजा राजेंद्र दीपम चैव प्रकाशितम, इस प्रकार से हे राजाओं के राजा जो दीपक है वो प्रकाशित हो गया। इदानीम च मया प्राप्तम रूप लावण्य मतम, उस कारण से मुझे इतना रूप सौंदर्य भी प्राप्त हुआ है। हरि बोल, हरि बोल। तुम च भरता तथा राज्यम पुत्रांश्चैवं विधम सुखम, और आप मुझे पति रूप में भी प्राप्त हो गए, है ना, और सब राज्य भी प्राप्त हुआ, पुत्र हैं, और इस प्रकार से सुख प्राप्त हुआ। दीप प्रबोधना जातम ज्ञानम अत्यंत दुर्लभम, और दीप को जो है जलाने के कारण जो है अत्यंत दुर्लभ ज्ञान भी प्राप्त हुआ, अत्यंत दुर्लभ ज्ञान भी प्राप्त हुआ। कौन कह रहे? रानी रूप सुंदरी वो कह रही है। तस्मात् सर्व प्रयत्न दीप व्रतम अनुत्तमम, इसलिए सब प्रकार से दीप का जो व्रत है सबसे उत्तम है, इससे बढ़कर उत्तम कुछ नहीं है दीप दान का जो व्रत है। आवाम ही पर्या भक्त्या कुर्वश्चैव विशेषता, तो हम जो है परम भक्ति से दीप का जो व्रत है वो हम करें विशेष रूप से। तदेतत् कर्मणः प्राप्तम फलम राज्यादि संपदा, तो उसी कर्म के द्वारा हमें राज्य आदि सब संपत्तियां प्राप्त हुई हैं। पूर्व जन्म स्मृतम चापि सर्व पाप से तथा, पिछले जन्म की स्मृति भी आ गई, पिछले जन्म की याद भी आ गई, और सब पापों का जो है विनाश भी हो गया, सब पाप हमारे नष्ट भी हो गए। तस्मात् सर्व प्रयत्न विधि मंत्रादि पूर्वकम, इसलिए हर प्रकार से जो है विधि पूर्वक मंत्र पूर्वक दीपे व्रतम कृतम पुम भी पुण्यम आचंद्र तारकम, तो जो दीप का व्रत है जरूर करना चाहिए, और इसका जो फल है जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक फल रहेगा, इसका फल मिलेगा। यदि श्रुत्वा वचो राजा चक्रे दीप व्रतम तथा, तो ये सुनकर के राजा ने फिर दीपदान का व्रत बना लिया। प्रिया सह देवर से सम्यक श्रद्धा समन्विता, बहुत श्रद्धा पूर्वक जो है राजा ने भी जो है दीपदान का जो है व्रत बनाया। तस्मिन् तु पुष्करे तीर्थे कृत्वा दीप व्रतम तुतो अवापतु पुनाम मुक्तिम देव दानव दुर्लभाम, तो पुष्कर तीर्थ में जो है फिर दीप का जो है व्रत उन्होंने किया, राजा रानी ने दीपदान का व्रत किया, और इस प्रकार से देवताओं को दानवों को भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ प्राप्त किया। तो वैकुंठ तो पहले प्राप्त हो गया था, लेकिन क्यों आए वापस? क्योंकि योग्य बिना किसी योग्यता के वैकुंठ चले गए, बड़ी शक्तिशाली विधि के कारण, लेकिन अब जो है आए हैं तो विधि का पालन करके और योग्यता प्राप्त करने की दोबारा आते हैं। तो ये मतलब होता है
कि अगर किसी बड़ी शक्तिशाली विधि के द्वारा कोई वैकुंठ चला जाए, जबकि वैकुंठ जाने की योग्यता तो उसके अंदर था ही नहीं, वो चूहिया थी, वो बिलौटा था, है ना। तो वो जो है फिर वैकुंठ जब आते हैं तो वो गिरना नहीं कहा जाता कि वो गिरे, वो आते हैं उस विधि को पूरा करने के लिए और योग्यता प्राप्त करके फिर वापस वैकुंठ जाएंगे, है ना। तो बिलौटा और चूहिया ये दोनों जो है फिर जो है ये राजा और रानी बन करके पूरी तरह से विधि और जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होकर के अब कहाँ गए, वैकुंठ गए ना दोबारा। एतद् दीपस्य महात्म्यम ये श्रवन्ते नरा भुवि। तो अब शिव जी बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं कथा, नारद जी को बता रहे हैं क्या, कि इस दीप का महात्म्य जो लोग पृथ्वी पर सुनेंगे। आप सुन रहे हैं ना, तो सुनो क्या इसका जो है फल है। सर्व पाप विनिर्मुक्ता प्रयान्ति हरि मंदिरम, सब पापों से छूट करके हरि मंदिर जाएंगे। हरि बोल, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या, सब पापों से छूट करके भगवान के धाम जाएंगे। हरि बोल। ये चकुर्वंती पुरुषा स्त्री व भक्ति तत्परा, और जो इस व्रत का करेंगे, दीपदान का व्रत, पुरुष हो स्त्रियां हो भक्ति तत्पर में, ते सर्वे पापे निर्मुक्ता यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो वे सब जो है सनातन धाम वैकुंठ में जाएंगे सब पापों से छूट करके। दीप व्रत मिदम विद्वान कथितम ते विमुक्तिदम। तो शिव जी कहते हैं नारद जी से कि हे विद्वान, ये जो दीप व्रत का जो मैंने कथा सुनाई है, जो ये जो है विमुक्ति प्रदान करने वाली, सर्व सौख्य प्रदम धन्यम महाव्रतम इदम तबो। आपको जो मैं ये कथा सुनाई है सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाली कथा है और धन प्राप्त करने वाली कथा है, ये महाव्रत कहलाता है। नेत्र रोगा विनश्यन्ति यथा पाप प्रभावजा, इस कथा से नेत्रों के रोग भी दूर होते हैं। पापों के प्रभाव से जो नेत्रों के रोग होते हैं तो नेत्र के रोग भी दूर होते हैं। आधयो व्याधियाँ सर्वे नश्यन्ते ही कृते क्षणात्, और इसमें जो है आधियाँ और व्याधियाँ, आधियाँ माने मानसिक रोग और व्याधियाँ माने शारीरिक रोग, तो ये भी जो है नष्ट होते हैं। और न दारिद्र्यम न शोकम न च मोहो न च विभ्रमः, इस कथा से ना तो दरिद्रता आती है और ना शोक होता है, ना मोह होता है और ना विभ्रम यानी अज्ञान। गृहे लक्ष्मी समायाति, और घर में लक्ष्मी आती है, जन्म जन्मनि वाडव, तो हे नारद जन्म जन्म तक जो है घर में लक्ष्मी भी आती है। तो ये जो कथा है ये पद्म पुराण की मैंने सुनाया है, उत्तरखंड का 31वां अध्याय दीप व्रत महात्म नाम का है। तो हम लोग जो है जो करते हैं तो हमें सबको जो है प्रभुपाद की कृपा से ही प्राप्त हुआ है ना, ये तो कौन जानता है ना कि क्या करना क्या नहीं करना, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ा जो है ये लाभ है, तो हमें जो है इसका करना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी। जैसे वो बैकुंठ गए थे बिलौटा चूहिया बिना योग्यता के, योग्यता के नहीं गए, तो इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा। तो निरंतर अगर बैकुंठ में वास करें उसके लिए क्या विधि होगी? नहीं, वापस आना पड़ा यहाँ वो ऐसा नहीं है कि वापस गिरना पड़ा। एक तो जैसे हम लोग गिरे हैं बैकुंठ से, तो हम लोग जो है पतित हैं, वैकुंठ से हम पतित हुए, गिरे, ठीक है ना। तो वो गिरना अलग चीज़ है ना। जैसे कोई गिरता है ऊपर से, छत से गिरता है, तो उसकी जो है हड्डी पसली एक हो जाती है और उसको होश भी नहीं रहता। तो बैकुंठ से हम गिरे तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हम अब कहाँ जाएंगे और कैसी दुर्गति भोगेंगे। सब जीव बैकुंठ से गिरे हैं, लेकिन वो जो है बैकुंठ से जो आए तो वापस आए बैकुंठ से, तो वो जो है गिरना नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका निश्चित है कि वो वापस जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, है ना। तो बैकुंठ से कोई इस प्रकार से जब आते हैं तो बैकुंठ से वो ऐसा नहीं माना जाता कि भाई अब वो गिर गए यहाँ पर, तो ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि
ये तो एक अब ट्रेनिंग जैसा कार्य है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम कि वैकुंठ में तो चले गए, फिर वैकुंठ से जब आते हैं तो विधिवत जो है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करके फिर उनको जाना कहाँ है, वहीं जाना है, तो निश्चित हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है मतलब बड़ी शक्तिशाली विधियाँ हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति करे तो उसको जो है वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है ना। लेकिन बाद में अगर वो आता है तो वो निश्चित हो जाता है उसका कि उसको वापस जाना है, ठीक है ना। उसको मतलब अच्छी चेतना में, अच्छे पवित्र वंश में राजा के रूप में जन्मेगा या कोई ऐसे मतलब सुरक्षा, पूरी सुरक्षा के साथ और पूरी जो है संपत्ति सब कुछ के साथ में जो है वो आता है, तो उसको जो है वैसा माहौल मिलता है जिसमें वो भक्ति में ही लगा रहेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं शास्त्रों में मिलती हैं कि कोई जो है किस कारण से वैकुंठ चला गया, कई कारण बनते इस तरह से, है ना। तो ये चूहिया और बिलौटा जो है कैसे वैकुंठ चले गए, है ना, तो वो कारण बन गया कि एकाग्रता हो गई, हैं। और रात्रि जो है एकादशी की रात्रि है तो जागरण होंगे रात्रि का, और जो है एकाग्रता हो गई, है ना। उसमें उपवास भी हो गया, उसको खाने को भी नहीं मिला, चूहिया को खाने को नहीं मिला और बिलौटे को भी खाने को नहीं मिला, उपवास भी हो गया और रात्रि का जागरण भी हो गया और दीप में जो है उसकी एकाग्रता हो गई। ये ऐसे जो है मतलब कारण बन जाए, जिससे पता चलता है कि मतलब कितनी बड़ी शक्ति है इसमें। भगवान को जो है अगर आप दीपदान करते हैं तो ऐसे देखने में लगता है क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या है, कोई खास बात नहीं लगती। आप दीपदान करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई खास बात नहीं लगती। और ना बिलौटा ने कुछ सोचा, उसने क्या सोचा कि वो क्या कर रहा है, कौन सा बड़ा काम कर रहा है। और जो चूहिया वो भी नहीं सोचती कौन सा बड़ा काम कर रही है, लेकिन है हाँ, लेकिन है कि अगर करे और फिर श्रद्धापूर्वक करे। अब हम सुनते हैं तो हमें अब और इसमें होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बड़ी शिक्षा की बात है ये, है ना। और सुनने में भी बहुत बड़ी शक्ति है, अगर आप सुनते हैं इसमें बहुत बड़ी शक्ति है ना। लेकिन यही है कि नाम का जो है अगर अपराध ना हो तो फिर ये सब जो क्रिया है ये कार्य करती है, नाम का अपराध ना हो। तो हम लोग नाम, है ना, बिलौटा है और जो चूहिया है तो उनका भी जो है फिर कोई अपराध हुआ नहीं, वैकुंठ चले गए, है ना। लेकिन हमारे पास जो है अब वो चेतना है कि यहाँ वैष्णवों का समाज है, वैष्णवों के समाज में हमें कैसे रहना है ना, और अपराधों से कैसे बचना है। तो ये जो है हमारे लिए बड़ी एक चिंता की बात है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? वैकुंठ से गिरने का कारण जो जितने जीव हम लोग वैकुंठ से गिरे हैं वो एक अलग विषय है, एक अलग बात है वैकुंठ से गिरने का कारण, है ना। कौन बताएगा? वैकुंठ से जो जीव गिरते हैं वो तो वैकुंठ से नहीं गिरे, वैकुंठ चले गए तो वैकुंठ से गिरे नहीं, वो वैकुंठ से आए, है ना, और सुरक्षित रूप से वो जो है हाँ यहाँ पर रहे और वापस चले गए। वैकुंठ से गिरने का कारण क्या है, कौन बताएगा? ये भगवान से विमुख हो के अपने आप की अपनी जो सेवा करने चक्कर में गिरते हैं। वैकुंठ में हम सब जीव पहले थे, लेकिन हमारे पास एक स्वतंत्रता होती है, तटस्था प्रकृति है। तो जीव तटस्था प्रकृति है, तो उसको एक स्वतंत्रता होती है कि भगवान की सेवा में रहे या भगवान की तरह स्वतंत्र हो, है ना। तो जैसे कोई बच्चा होता है ना तो अपने पिता की नकल करता है कि जैसे देखता है पिता जो है सड़क पार कर रहा है तो वो भी सड़क पार करता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उसी प्रकार से भगवान की नकल करने की भी इच्छा होती है जीव के अंदर कि मैं भी
भगवान की तरह क्या हूँ, स्वतंत्र हो जाऊँ, है ना। तो उसमें फिर ये दुर्घटना होती है कि वो स्वतंत्र, है ना। तो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है ना। तो इसलिए हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति से। हम तटस्था शक्ति हैं भगवान की, अंतरंगा शक्ति से हम काम प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से, है ना। तो अंतरंगा शक्ति, तो अंतरंगा शक्ति हैं राधा रानी, तो वो जो है कभी उनके मन में विचार नहीं आता कि कृष्ण से अलग वो सुख भोग है, अंतरंगा है। तो उनका जो है वो प्रकृति ही अलग है राधा रानी कि वो जो है कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ सोचती नहीं। लेकिन जीव के अंदर तटस्थ प्रकृति होने के कारण उसके अंदर दूसरे विचार भी आते हैं कि जैसे भगवान हैं, स्वतंत्र हैं, तो मैं भी स्वतंत्र होकर के सुख पाऊँ। तो ये जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, और हम जब जाते हैं वापस तो फिर लौट के नहीं आते। इसलिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। हम जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि जो अनुभव हो गया एक बार गिरने का, तो अब इस प्रकार का विचार अब नहीं करेंगे। लेकिन पहले गिरे तो अलग बात है कि गिरे, है ना। अब ये नहीं है कि भाई हम वैकुंठ से गिरे अब दोबारा गिरेंगे, हम क्यों जाएं, वैकुंठ क्यों जाएं, ऐसा नहीं। जैसे आप कुएं में गिर गए, किसी कारण से गिर गए, है ना, तो अब आपको जो है कोई निकाले तो आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो दोबारा गिरूँगा। आपको ही पता है कि अब आप दोबारा नहीं गिरेंगे, ठीक है ना। तो कोई ये चीज़ नहीं कि दोबारा गिरेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, किसी भी प्रश्न है? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। जो पहले आश्रम था तो वो उसका नाम क्या था? सिद्धाश्रम। और वो उसका जो है स्थान कौन से स्थान में था? वो है सरस्वती नदी के तट पर, इतना बताया, सरस्वती नदी के तट पर था सिद्धाश्रम, है ना। और जब ये वैकुंठ चले गए तो वैकुंठ से जब आए तो राजा बने, है ना। तो उसका नहीं बताया गया कि कहाँ के राजा बने, कौन से स्थान के। लेकिन पुष्कर में जो है वो गए थे। तो कौन से दिन गए थे पुष्कर में? हैं? कार्तिक हाँ, कार्तिक महीने की एकादशी। कौन सी एकादशी थी? प्रबोधिनी एकादशी थी। तो प्रबोधिनी एकादशी का और ज़्यादा फल होता है, हम जो दीपदान करते हैं तो और ज़्यादा फल होता है। और उसमें क्या है कि खूब जो है मतलब लोग करें, भगवान का दीपदान करें, है ना। तो उस दिन विशेष रूप से आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, है ना। तो प्रबोधिनी एकादशी, हाँ। और हाँ, तो ये जो राजा और रानी हैं, इनको अपने पिछले जन्म की तो कुछ याद नहीं थी, कुछ भी याद नहीं थी, है ना। लेकिन पिछले जन्म की याद राजा को पहले आई, रानी को तो बाद में आई, राजा को पहले आई। राजा को पिछले जन्म की बात याद कैसे आई, क्या कारण था? हाँ, बिलौटा का चित्र बना था, और उसमें जो है दीपों का प्रकाश बहुत था मंदिर में। तो वो देख करके उसको, बिलौटे का चित्र देख करके उसको याद आ गया। बिलौटे का चित्र देख करके उसको सब याद आ गया, और अपनी पत्नी को देख करके हंसने लगा। तो पत्नी कहती है कि आप मुझे देख कर क्यों हंस रहे हैं, है ना। तो फिर उसने जब बताया कि मैं बिलौटा था, तो पत्नी को याद आ गया कि मैं क्या थी, मैं चूहिया थी, है ना। तो कहाँ तो बिलौटा चूहिया को खाना चाहता था तो वो खा नहीं पाया, और आगे चल कर के क्या हुआ दोनों पति पत्नी बने, है ना। और वैकुंठ में जो है
ऐसे भी लोग होते हैं जो पति पत्नी के रूप में रहते हैं हमेशा, वैकुंठ में भी, है ना। तो उनका जो है आपस में शारीरिक आकर्षण नहीं होता, लेकिन जो है आपस में क्या करते हैं, कथा करते हैं। पति पत्नी भी जो है रहते हैं वहाँ, आपस में आकर्षण, शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि कथा करते हैं, सुनते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो वैकुंठ का जीवन इस प्रकार का है ना। पत्नी का सुख यही है कि वो पत्नी को कथा सुनाए, पत्नी कथा सुनेंगी, इस तरह से भगवान की चर्चा करते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ का जीवन इस प्रकार का है। वैकुंठ के जीवन में ये सब चीज़ नहीं कि खाने के लिए और जो है पेट की पूजा करना है, ये इतना काम वो काम, कुछ काम नहीं। वैकुंठ में कोई काम नहीं है ना, केवल जीवन है, आनंद का जीवन है और कृष्ण कथा का जीवन है, वैकुंठ का जीवन है। श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद, उसमें एक अध्याय पूरा का पूरा इसी का वर्णन है कि वैकुंठ में कैसे लोग रहते हैं। उनके विमान होते हैं, अपने विमान में बैठ करके जो है यात्रा करते हैं, आकाश मार्ग में विचरण करते हैं वैकुंठ में, और भगवान की जो है चर्चा करते हैं, है ना। तो ये सब जो है वैकुंठ का जो है जीवन है ना। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। प्रभु जी को धन्यवाद। सरल कथा जो है हमें हमारे लिए जो है अपना जीवन शैली में लागू कर सकते हैं। और वैसे भी एकादशी के महात्म्य प्रभु जी ने श्रवण करवाया, और प्रभु जी जो है कथा सुनाने का तरीका भी बहुत अच्छी सटीक है, क्योंकि ना हर चीज़ जो है प्रभु जी प्रश्न पूछते, जैसे नहीं तो मैं प्रश्न पूछूंगा, इस तरह से आप पूछ बताएं, ताकि इससे क्या होता है, लोगों जो है, लोग जो श्रवण कर रहा है, जो सुन नहीं पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, इससे प्रभु जी के बात में थोड़ा सा घबरा के सुनते, इससे भी जो लोगों को फायदा हो जाता है। तो बहुत अच्छी कथा सुनाए प्रभु जी ने। तो एक बार जोर से हम जो है हमारे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, बोलिए हरे कृष्णा।